Hello, people. Welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं मींस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। सो ये मेरे पास था तो मैंने सोचा कि डिस्कस कर लेते हैं एंड एक दो लोगों का कमेंट भी आया था तो इसको आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो 2014 से लेके 2019 तक हैं। ठीक है, तो 2014 से लेके 2019 के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और सबसे पहले यहाँ पर आएगा कि साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो GC1 वाली बुक है आपकी, फर्स्ट वाली बुक, उसके बारे में यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, यहाँ पर 6 बुक्स मिलती हैं जिसमें से जो पहला बुक है जो आपका GC1 होता है, पेपर नंबर 1, वो आपका है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम ये 3 आवर्स का पेपर है और यहाँ पर जो है जो मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स वो 70 मार्क्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 5। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे उसमें से एनी 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट, डिस्कस कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फिर है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकली इवेलुएट मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। डिस्कस करना है नेचर ऑफ लर्निंग एंड व्हाट आर लर्निंग डिसेबिलिटी अमंग चिल्ड्रंस। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट इज़ मोटिवेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल ड्राइव रिडक्शन एंड ऑफ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, जो हल वाली थ्योरी होती है ना वो यहाँ पर डिस्कस करनी है। फिर है एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं उन्हें उनके बारे में बात करनी है। डिस्कस एनी वन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, फिर है राइट शॉर्ट नोट ऑन वन ऑफ द टू। ठीक है, किसी भी एक पर यहाँ पर हमें जो है वो नोट लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन वन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो यहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको, केस स्टडी मेथड, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, शॉर्ट टर्म मेमोरी या गिफ्टेडनेस। ठीक है, इनमें से किसी भी एक पर। ठीक है, सो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद मैं GC1 का जो 2015 वाला क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 2014 वाले जो सभी पेपर्स हैं, 6 पेपर्स, उनको एक वीडियो में जो है डिस्कस कर लेते हैं और जो 2015 वाले हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, फिर 2016 वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेते हैं। तो जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का 2014 का पेपर सेकंड है, असेंशियल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसका जो GC2 है उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके 70 हैं, सेम वही रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप डायनेमिक। ठीक है, ग्रुप डायनेमिक क्या होता है, एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप के डिफरेंट टाइप्स बताने के, कितने तरीके के ग्रुप होते हैं। ठीक है, सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं, तो इस तरीके से आपको टाइप्स बताने हैं। फिर है आपका डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस एक्टिविटीज़ इन एलिमेंट्री स्कूल्स। एलिमेंट्री स्कूल्स जो होते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं, ठीक है, तो इनमें आपका गाइडेंस एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है और उनके सिग्निफिकेंस बताने हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउंसलिंग, काउंसलिंग से आप क्या समझते हो, और हाउ काउंसलिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइकोथेरेपी, काउंसलिंग जो है वो साइकोथेरेपी से डिफरेंट कैसे है आपको ये बताना है। तो फर्स्टली आपको यहाँ पर जो पहले काउंसलिंग के बारे में बताना होगा कि काउंसलिंग है क्या, और फिर उसमें फिर आपको साइकोथेरेपी बताना होगा और फिर उसमें एक डिफरेंस जो है करके बताना होगा अपनी जो आंसर शीट है उसमें। फिर है इन्यूमरेट वेरियस टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग एंड डिस्कस एनी टू इन डिटेल। तो यहाँ पर आपको टेक्निक्स बतानी है काउंसलिंग की, क्या काउंसलिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, ठीक है, ग्रुप थेरेपी होती है, ग्रुप काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काउंसलिंग की टेक्निक्स बतानी है और टू जो हैं उसमें से डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, फिर है यहाँ पर व्हाट इज़ गाइडेंस, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस फॉर फिजिकली चैलेंज एडोलसेंट। ठीक है, गाइडेंस के बारे में बताना है कि गाइडेंस होता क्या है और इम्पॉर्टेंट क्यों है गाइडेंस, जो फिजिकली चैलेंज एडोलसेंट होते हैं उनके लिए किस तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज हु आर मेंटली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड लोग जो हैं वो कौन होते हैं आपको उसके बारे में बताना है। हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन।
और फिर आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस बताना है कि किस तरीके से जो फिजिकली चैलेंज्ड या मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए गाइडेंस किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर राइट अ शॉर्ट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी दो पर, ठीक है। ऊपर वाले में भी जो मैंने आपको बताया है उसमें किसी भी दो में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो या तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस एट सेकेंडरी स्टेज जो है मीन्स आपकी जो 10+2 वाली स्टेज है या 10th तक की, 10th से लेके 12th तक की जो स्टेज है वो स्टेज में आप जो है किस तरीके से गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हो वो बताना है। गोल्स ऑफ काउंसलिंग क्या होते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग काउंसलिंग क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। इस पे इनमें से किसी भी दो पर आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। नाउ आ जाते हैं पेपर 3 की तरफ। तो पेपर 3 जो है वो है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। सेम वही है, फिर 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, डिस्क्राइब दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या जो हैं जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है और आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन से क्या समझते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। फिर आपको यहाँ पर 2 टेक्निक्स डिस्कस करनी है जो कि बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकती हैं। फिर आपको डिफाइन करना है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, कि एडजस्टमेंट क्या होता है, लोग किस तरीके से एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका नेचर क्या है। नाउ फिर उसके साथ में ही आपको एक्सप्लेन करना है साइको एनालिटिक अप्रोच ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, टू एडजस्टमेंट। फिर व्हाट इज़ डिसेबिलिटी क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन करना है वेरियस कॉजेज़ ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के क्या कॉजेज़ रह सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ब्रेन डैमेज की वजह से भी फिजिकली या एक्सीडेंटल वजहों से फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मूड डिसऑर्डर से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन दी डिटेल बाइपोलर डिसऑर्डर, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर जो है डिटेल में बताना होगा विद हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स। फिर है डिस्क्राइब नेचर ऑफ एनजाइटी, एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो पैनिक डिसऑर्डर के कॉजेज और सिम्टम्स बताने हैं। फिर है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस जो है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, और क्या है स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सब बताना है। एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ कोपिंग, कोप तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कहीं किस तरीके से उससे लड़ सकते हो स्ट्रेस से, बाय यूजिंग सूटेबल एग्जांपल्स आपको बताना है, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका थर्ड पेपर। अब आएंगे फोर्थ पेपर की तरफ जो कि है करियर डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिस्कस द काउंसलर्स रोल, काउंसलर का क्या रोल होता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन करियर गाइडेंस इन अ स्कूल, स्कूल में करियर गाइडेंस का क्या रोल है और नॉन स्कूल सेटिंग्स में भी आपको बताना है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन वोकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसको आपको बताना है। नाउ द नेक्स्ट उसके साथ में ही आपको इम्पोर्टेंस बताने हैं करियर गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल, ठीक है। फिर है स्टेट द गोल्स ऑफ करियर गाइडेंस का क्या जो है वो गोल्स रहते हैं, ठीक है, एट स्कूल लेवल। डिस्कस द कंटेंट ऑफ करियर गाइडेंस इन स्कूल। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, इसमें सारा करियर के रिलेटेड आएगा, ठीक ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन इन करियर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। व्हाट इज़ डिसीजन थ्योरी। नाउ आपको एक्सप्लेन करना होगा लाइट ऑफ सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोचेस, ठीक है। जो है आपको सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोचेस पर थोड़ी झलक दिखानी है, ठीक है, झलक आपको डालनी है, ठीक है। नाउ डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिससेमिनेशन ऑफ करियर इन्फॉर्मेशंस। फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना है या तो इनमें से दो में, क्लासिफिकेशन ऑफ करियर इन्फॉर्मेशन बाय इंडस्ट्री, ट्रेट एंड फैक्टर अप्रोच टू करियर डेवलपमेंट, गोल्स ऑफ करियर डेवलपमेंट इन एलिमेंट्री स्कूल, रीसेंट ट्रेंड इन करियर इन्फॉर्मेशंस। तो ये आपको एक इसमें से लिखना है, ठीक है। फिर आएंगे अपने फिफ्थ पेपर की तरफ जो कि है आपका पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में फिफ्थ पेपर है आपका असेसमेंट एंड अप्रेजल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। सेम 5 क्वेश्चंस करने हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट से आप क्या समझते हो। डिस्कस दी वेरियस इश्यूज अंडरलाइंग इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस बताना है, स्पीयरमैन मॉडल आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। मेंशन डिफरेंट टेस्ट,
ठीक है, कुड बी यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ लिविंग डिसेबिलिटी अमंग चिल्ड्रन। फिर डिस्कस इन डिटेल वेशलर इंटेलिजेंस स्केल को डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें आपको बुक में दे रखी होंगी। ठीक है, जो ये पर्टिकुलर बुक है ना GC5 वाली, ये आपको 5th नंबर वाली बुक में दे रखा होगा, असेसमेंट एंड अप्रेजल वाली। ठीक है, तो आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये सिलेबस मैं कहाँ से कवर करूँगा, सब कुछ बुक में है। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्कोलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में डिस्कस करना है। फिर 16 PF, ठीक है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन को किस तरीके से आप जो है पूरा उसको बताना है कि किस तरीके से कंडक्ट करोगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्ट्रॉन्ग कैंपेबल इंटरेस्ट इन्वेंटरी, और रॉशर्स इंकब्लॉ टेस्ट और PGI वेलबींग स्केल। ठीक है, तो इनमें से कोई भी दो आपको करने हैं। ठीक है, नाउ द 6th पेपर इज, जस्ट अ मिनट, लेट मी फाइंड आउट द 6th पेपर। सो स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में मुझे सीधा जो है 2017 वाला पेपर मिला है। 14 और 15 16 का नहीं है, अगर मिलेगा तो मैं आगे प्रोवाइड करा दूंगी। ये मेरे को अभी 17 का मिला है, तो इसमें यहाँ पर 5 क्वेश्चंस करने हैं, ऑल क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल मार्क्स। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस ही करने हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस, ऑल्सो मेंशन द वेज टू कवर ओवरकम स्ट्रेस ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस के दौरान किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो अपने स्ट्रेस को, वो बताना है। डिस्कस द वेरियस सोर्सेज एंड स्टेजेस ऑफ बर्नआउट विद एग्जाम्पल्स। व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड हाउ कैन दे बी रिजॉल्व। ठीक है, लेवल क्या है, लेवल क्या होते हैं कन्फ्लिक्ट में और कैसे उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। ब्रीफली हाईलाइट करना है वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ऑल्सो मेंशन सोर्सेज एंड टाइप। नाउ एक्सप्लेन वेरियस कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स। हाउ कैन कन्फ्लिक्ट बी प्रिवेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट को कैसे प्रिवेंट करोगे आप। ठीक है, तो ब्रीफली डिस्कस करना है नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज फॉर वर्क प्लेस, ऑल्सो डिस्कस द मेडिटेशन प्रोसेस। नाउ द 6th क्वेश्चन इज, ये आपका GC5 वाले के क्वेश्चन है। ठीक है, तो GC5 वाले के हैं, इनको भूल जाइए। एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ये है आपका 6th वाले का। ठीक है, इसके साथ में जो मैं 6th वाला पेपर स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बता रही हूँ वो है ये। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, हाउ वुड द लाइफ इवेंट कॉन्सेप्ट स्ट्रेस, इवेंट कंसेप्ट स्ट्रेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। फिर शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पर 2 पर। ठीक है, 2 टॉपिक्स पर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, इंटर टीम और इंट्रा टीम स्ट्रेसर्स क्या होते हैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर, इनमें से 2 पे। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलरली 6 के 6 पेपर कवर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2015 या 16 का, जितना भी हो पाएगा, बट अभी के लिए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। साइकोलॉजी से हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, बाय।